किसान साथियों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं, आपके लिए जरूरी भी है। वो किस लिए है? क्योंकि आज जिसके बारे में हम आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे, नीमाटोड के बारे में। ये परेशानी हर हमारा उस फार्मर को उठानी पड़ती है, चाहे वो रासायनिक फार्मिंग करते हो, चाहे आप जैविक फार्मिंग करते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप परंपरागत फसलें लगाते हो या वेजिटेबल लगाते हो, विशेष करके बागवानी आप लगाते हैं विशेष करके, या कोई अन्य क्रॉप कोई भी क्यों ना आप अपने खेत में लगाते हो, निमाटोड एक ऐसी विकट समस्या आप लोगों के लिए है जिसका निदान करना बहुत जरूरी है। अगर उत्पादन सही ढंग से आपको लेना है, अपनी फसल के लिए सही एक सुरक्षा चक्कर अगर आपको बनाना है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 तरीके, बिल्कुल आसान और सुलभ तरीके आपको बताऊंगा साथियों। अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने खेत से निमाटोड की हमेशा के लिए छुट्टी साथियों कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक एक चीज यहाँ खोल के बताने का प्रयास साथियों मैं करूंगा। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला, डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसान साथियों, आज इस वीडियो में जो हम चर्चाएं आप लोगों के बीच में करेंगे वो नीमाटोड से संबंधित करेंगे और विस्तार से जानकारी साथियों इसमें हम देंगे। नीमाटोड एक सूक्ष्म कृमि जिसको हम कह सकते हैं, या एक दुबली पतली लंबी लंबी जड़ें जिसे होती हैं उसको हम कह सकते हैं। ये मिट्टी में पाया जाता है, ये सभी किसान साथी इसके बारे में जानते हैं। और निमाटोड आने की वजह से हमारी फसलों में बढ़वार तो पूर्ण रूप से रुकी जाती है, उसके साथ साथ जो है हमारा उत्पादन भी प्रभावित बहुत होता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो कोई भी निमाटोड की समस्या आने के बाद जो है पौधे पोषक तत्वों को लेने में भी जो है कमी नजर उसमें आ जाती है। आपने काफी जगह देखा भी होगा, कुछ भी आप डाल रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी फसल में प्रॉपर तरीके से बढ़वार या बढ़ोतरी साथियों नहीं हो रही है, या आपकी जड़ों में, आपके पौधे की, आपकी फसलों की जड़ों में जो है एक तरह तरह की गांठें बनाने का काम साथियों ये करते हैं, और उस वजह से आपकी फसल काफी प्रभावित साथियों होती है। आज मैं 4 तरीके आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला तरीका जो साथियों मैं यहां आपको बताऊंगा वह है नीम की खली का उपयोग। नीम की खली का उपयोग अगर आप करते हैं, अपने खेत में अगर डालते हैं, आपके पास उपलब्ध है, तो नीम की खली कोई भी फसल लगाने से पहले साथियों 1 से 1.5 क्विंटल नीम की खली जो है प्रति एकड़ डालने का काम आप कर सकते हैं। नीम की खली का मुख्य कार्य इसमें क्या होगा किसान साथियों, जब वो विघटन होगा, जब वो टूटेगी, जब वो मिट्टी में मिलने का काम जब करेगी नीम की खली, तो उसकी वजह से नीमाटोड की जो भी जितने भी प्रकार के अंडे हैं या नीमाटोड का जहां भी विकास हो रहा है उसको रोकने का काम या उसके लार्वा को खत्म करने का काम नीम की खली साथियों करेगी। नीम की खली केवल टू केवल आपके खेत में जो है नीमाटोड को ही खत्म नहीं करेगी, उसके साथ साथ आने वाली जमीन जनित काफी समस्याओं को भी वो ठीक करने का काम साथियों करेगी। कुछ पोषक तत्वों को भी आपके लिए बहुत सहयोगी रहेगी। तो नीम की खली का उपयोग अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका साथियों होगा, अगर नीम की खली का उपयोग आप करते हैं तो तेल युक्त नीम की खली अगर आप डालते हैं तो उसका फायदा आपको साथियों ज्यादा होगा। दूसरा, हमारे मित्र फंगस की बात कर लें, हमारे मित्र बैक्टीरिया की बात कर लें। सबसे पहले ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या करता है? ट्राइकोडर्मा अगर आपके पास है, माननीय चंद्रा जी का ट्राइकोडीकेसी आपके पास उपलब्ध होगा, अगर नहीं है तो वो आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एक सबसे बड़ा सूत्रधार आपका यहां बन सकता है साथियों, क्योंकि ट्राइकोडर्मा क्या करता है? ट्राइकोडर्मा अगर आप अपने खेत में डालने का काम करते हैं, उसका लिक्विड सोल्यूशन अगर खेत में आप डालते हैं, तो उससे जो आपके नीमाटोड से संबंधित जितने भी कितनी भी प्रकार के अंडे आपके उसमें हैं, खेत में है, मिट्टी में है, या उसका कोई भी लार्वा है, तो उसको वो तुरंत खत्म करने का काम साथियों यहाँ पर करेगा। तो नीमाटोड डीकेसी का जो हमारा ट्राइकोडीकेसी है उसका उपयोग साथियों यहाँ किया जा सकता है, क्योंकि ट्राइकोडीकेसी अगर आप लेते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो सभी ट्राइको के कंटेंट जो हैं माननीय चंद्रा जी के द्वारा डाले गए हैं, जिसकी आपको आवश्यकता है।
तो उसको मल्टीप्लाई आपको करना है, मल्टीप्लाई करके पानी के साथ चलाने का काम साथियों करना है। उससे संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो साथियों आपके बीच में बना रखे हैं। दूसरा हमारा फंगस है पैसिलियोमाइसिस। पैसिलियोमाइसिस एक ऐसा हमारा फंगस है जो इन सभी एक प्रभावी, इसको हम कीटनाशक या जो है इसको कीट निरोधी का हम कह सकते हैं, ये बहुत उपयोगी है साथियों। वैसे ये हमारा जो NWDC उत्पाद है उसमें इसके कुछ कंटेंट माननीय चंद्रा जी के द्वारा डाले गए हैं। तो आप NWDC का उपयोग अगर आप करते हैं ट्राइको DKC के साथ में तो डबल बेनिफिट साथियों आपको यहाँ मिलेगा। उस वजह से भी आप जो है नीमाटोड के ऊपर नियंत्रण साथियों पा सकते हैं। इसी कड़ी में हमारा अगला है सूडोमोनास बैक्टीरिया। सूडोमोनास हमारा ऑलरेडी OWDC जो माननीय चंद्रा जी के द्वारा जो बनाया गया है उसको काफ़ी मात्रा में, काफ़ी सीपीयू वैल्यू में OWDC के अंदर साथियों उपलब्ध है। अगर उसका सोल्यूशन आप चलाते हो तो भी नीमाटोड के ऊपर आप पूर्ण रूप से यानी 100% हम इसको कह सकते हैं साथियों बेनिफिट्स यहाँ पर हम पा सकते हैं। यानी आपके पास NWDC है, ट्राइको DKC है और हमारा OWDC DKC है। अगर ये सारे उत्पाद आप चलाते हो तो नीमाटोड की समस्या आपके खेत में आपको साथियों परेशान नहीं करेगी। अगर आप चाहें तो इसके साथ में वाम DKC भी आप मिलाइए, उससे व्हाइट रूट की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, पौधा हल्दी बनेगा। पौधा अगर हल्दी बनेगा, रूट ज्यादा होगा तो नीमाटोड की समस्या उन पौधों को साथियों कभी परेशान नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम जैविक रासायनिक तरीके से नीमाटोड के ऊपर हम कंट्रोल कर पाए तो साथियों वो पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, गेंदे के फूल अगर आप लगाते हैं, गेंदे के पौधे अगर आप लगाते हैं तो गेंदे के पौधे लगाने से नीमाटोड पर काफी हद तक हम कह सकते हैं साथियों नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि नीमाटोड को खत्म करने का सबसे बड़ा रास्ता गेंदे का जो हमारा पौधा है वो क्यों उपयोगी है, क्योंकि गेंदे की पौधे की जड़ों से एक विशेष प्रकार का रसायन साथियों निकलता है और वो रसायन जो होता है वो रसायन नीमाटोड के अंडों को फूटने नहीं देता है। फूटने मतलब अंडा फूटेगा तो उससे जो है बाहर लार्वा निकलेगा तो वो काफी संख्या में वो यानी फैलने का काम करेगा। तो उस अंडे को रोकने का काम जो विषैला पदार्थ जो हमारी गेंदे के फूल से निकलता है वो उस अंडे को वहीं रोकने का काम करता है, नेस्ट भी उसको साथियों करता है। उस वजह से नीमाटोड की समस्या आपको प्रभावित नहीं करती है। दूसरा, गेंदे की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें जो है नीमाटोड को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे ही नीमाटोड उनकी जड़ों में प्रभावित होता जाता है तो वो उसको तुरंत वहीं खत्म करने का काम करता है। साथियों, गेंदा जो है आपकी फसल के ऊपर काफी हद तक जो है आपने वेजिटेबल विशेष करके अगर आप लगाते हैं तो वहां पर गेंदे के पौधे आपको हर डोल के ऊपर लगाने का काम आपको करना चाहिए। वो नीमाटोड आपके खेत में नहीं आने देगा। वेजिटेबल के अंदर टमाटर की बात करें, बैंगन की बात करें या हमारे घिया तोरी की इत्यादि की हम बात करें तो वहां पर इस गेंदे के फूल का जो है पौधों का उपयोग साथियों आप कर सकते हैं। पूर्ण रूप से कंट्रोल आप इसमें कर पाएंगे। अगला, मृदाशोरकरण किसे बोलते हैं? गर्मी के मौसम में जब अगर आपको ये लगता है कि आपके खेत में इस एरिया में नीमाटोड है, क्योंकि नीमाटोड धीरे धीरे आपके खेत में फैलने का काम करता है। वो कैसे फैलता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। नीमाटोड का सबसे ज्यादा प्रभाव वहीं होता है जहां पर नमी की कमी होती है, नमी कम होती है, जो सूखा ज्यादा होता है वहां पर नीमाटोड फैलता है। हम खेत में जो है जुताई करते हैं इत्यादि करते हैं उससे भी आपके खेत में नीमाटोड साथियों फैलता है। तो गर्मी के मौसम में जब सही जो हमारा मई जून के आसपास का जो महीने होते हैं इसमें गहरी जुताई करके यानी आपने हर तरीका अपनाने का प्रयास किया, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, आपने कोई ऐसा तरीका ही नहीं छोड़ा जो नीमाटोड पर आप कंट्रोल कर पाए, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर कंट्रोल आपका नहीं हो पा रहा है, तो ये लास्ट आपके पास एक सबसे बेस्ट रास्ता है कि उस खेत को खाली करें और मई जून माह में गहरी जुताई करें। आप गहरी जुताई करके उस खेत को आप किसी प्लास्टिक से भी कवर साथियों कर सकते हैं। अगर ऐसा तरीका भी आप अपनाते हैं तो वो आपके खेत से नीमाटोड बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, यानी आगे आने वाली फसल जो है उसमें वो आपको नुकसान साथियों नहीं देगा। तो
तो मैंने नीमाटोड के ऊपर ये 4 रास्ते आपको बताए हैं। बिल्कुल आसान और सुलभ तरीका है। इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट साथियों पा सकते हैं। मेरा लास्ट में निष्कर्ष यही है, गेंदे के पौधे तो आपको अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि नीम केक जो है हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन गेंदे के पौधे आप हर जगह साथियों लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने माननीय चंद्रा जी के जो हमारे NWDC, वाम, ट्राइको, OWDC का मैंने आपको बताया है, उसमें जो सुडोमोनास है, ट्राइको जो हमारी मित्र फंगस है, या दूसरी हम पेसी लियोमाइसिस की जो हम बात कर रहे हैं NWDC में उपलब्ध है, तो वहाँ इस चीज़ का आप उपयोग करें, पानी के साथ आप चलाएं। आपके खेत में निमाटोड आ चुकी है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर ये उत्पाद माननीय चंद्रा जी के आप चलाते हैं और गेंदे इत्यादि के पौधे आप अपने खेत में लगाते हैं, एक तो आपका खेत भी अच्छा होगा, वातावरण भी आपका शुद्ध बनेगा साथियों, और उससे फूल को भी अगर आप बेचना चाहें तो वो कार्य भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे आसान और सुलभ साथियों तरीके हैं जिससे निमाटोड पर पूर्ण रूप से आप कंट्रोल पा सकते हैं। और अगला, इसमें आप इको फंगी बी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन निमाटोड की ये सबसे आसान रास्ते मैंने आपको बताए हैं, इनको आप जरूर किसी डायरी में कहीं भी आप नोट कीजिए और कंटिन्यू इसका उपयोग कीजिए। और जो भी आपका सुझाव हो अवश्य वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। अगर आपने कोई और अन्य तरीका अपनाया है तो उसके बारे में साथियों अवश्य चर्चा करें। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, आने वाले समय में नई जानकारी के साथ हम फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।